बिग स्क्रीन हिंदी पेश करते हैं ओल्ड। मूवी की शुरुआत में हमें कैपा फैमिली दिखाई देती है जो छुट्टियां मनाने के लिए एक रिजॉर्ट की ओर जा रही थी। इस फैमिली में 4 लोग थे, गाय, प्रिस्का, उनका 6 साल का बेटा ट्रेंट और 11 साल की बेटी मैडोक्स। रिजॉर्ट पहुंचने पर रिजॉर्ट का मैनेजर उनका स्वागत करता है और उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है। वहीं पर ट्रेंट की दोस्ती मैनेजर के भतीजे इडलिप से होती है। वे दोनों खेल खेल में डिटेक्टिव बनकर वहां बीच पर अन्य लोगों से उनके नाम और जॉब के बारे में पूछने लगते हैं। वहीं उनकी मुलाकात एक पुलिस वाले ग्रेग से भी होती है। फिर हम कमरे में देखते हैं इडलिप ने ट्रेंट को अपने सीक्रेट लैंग्वेज में कोई मैसेज दिया होता है जिसे ट्रेंट डिकोड करता है। फिर कुछ पल के लिए दूसरी ओर हम एक महिला और एक आदमी को देखते हैं जो शाम के समय किसी दूसरे बीच पर थे। अगले सीन में हमें कैपा फैमिली टेबल पर ब्रेकफास्ट करती हुई दिखती है। वहां वही मैनेजर आता है और उन्हें चट्टानों से घिरे एक प्राइवेट बीच के बारे में बताता है जिसके बारे में वह केवल कुछ खास लोगों को ही बताता है। कैपा फैमिली वहां जाने के लिए मान जाती है। अचानक पास ही एक औरत को मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो गिर पड़ती है। इस औरत का नाम पैट्रिसिया था और उसके साथ उसका पति जेरिन था। उनकी मदद करने के लिए चार्ल्स आता है जो पेशे से डॉक्टर था। कुछ देर में पैट्रिसिया ठीक हो जाती है। इसके बाद कैपा फैमिली और उनके साथ चार्ल्स की फैमिली को वैन में उस प्राइवेट बीच की ओर ले जाया जाता है। चार्ल्स के साथ फैमिली में उसकी बुजुर्ग माँ, उसकी बीवी क्रिस्टल और 6 साल की बेटी कैरा होती है। वैन का ड्राइवर उन्हें कुछ दूर ले जाकर बीच के रास्ते छोड़ देता है जहां से वे चट्टानों के बीच संकरे रास्ते पर चलकर बीच तक पहुंचते हैं। वहां समुद्र के पानी में एक कोरल रीफ थी। पास ही उन्हें वही आदमी बैठा हुआ मिलता है जो हमें पहले एक महिला के साथ दिखाया गया था। इस आदमी का नाम मिडसाइड सिडान था। वहीं बीच पर बच्चों को रेत में होटल का कुछ सामान मिलता है। वे उन्हें नजरअंदाज करके खेलने लगते हैं। ट्रेंट पानी में बैठा होता है कि तभी अचानक एक लाश बहती हुई उसके पास आ जाती है। ट्रेंट घबराकर चिल्लाता हुआ पानी से बाहर निकलता है। चार्ल्स और गाय जाकर लाश को पानी से बाहर निकालते हैं और कपड़े से ढक देते हैं। ये लाश उसी महिला की थी जो पिछली शाम सिडान के साथ बीच पर थी। चार्ल्स को सिडान पर शक होता है। इस पर सिडान कहता है कि वो महिला तैरने के लिए गई और वापस आई ही नहीं और इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। कुछ देर बाद उस बीच पर जेरिन और पैट्रिसिया भी आते हैं। उन्हें लाने वाली गाड़ी जा चुकी थी और बीच पर फोन का सिग्नल भी नहीं था, इसलिए जेरिन लाश के बारे में रिजॉर्ट को कॉल करने के लिए वापस उसी रास्ते पर जाता है जहां से होकर वो आए थे। लेकिन जैसे ही वो चट्टानों के बीच पहुंचता है उसके कानों में तेज सनसनाहट होने लगती है और फिर उसे बीच पर होश आता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। बच्चों को वहां कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। तभी अचानक चार्ल्स की मॉम की सांसें रुकने लगती है। चार्ल्स उन्हें सीपीआर देकर बचाने की कोशिश करता है मगर वो बच नहीं पाती है। दूसरी तरफ हम ट्रेंट और मैडोक्स को पैट्रिसिया और जेरिन से बात करते हुए देखते हैं जिनकी उम्र अचानक से बढ़ गई थी। इन्हें अचानक से बढ़े हुए देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है बच्चों पर किसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ होगा। यहाँ पर सभी को असामान्य महसूस होता है। कुछ समय बाद मौका देखकर सिडान बीच से भागने लगता है और चार्ल्स उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। पर चट्टानों के बीच पहुंचते ही उनके कानों में भी तेज सनसनाहट होती है और जेरिन की तरह दोनों को बीच पर होश आता है, जो बहुत अजीब बात थी। इसके बाद वे 2-2 का ग्रुप बनाकर बीच से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं मगर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। वे समझ जाते हैं कि वो यहाँ फंस चुके हैं। इस बीच गुस्से में चार्ल्स सिडान पर चाकू से वार करता है पर पता नहीं कैसे उसका चोट कुछ सेकंड में ही ठीक हो जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसके कुछ समय बाद प्रिस्का की तबीयत खराब होने लगती है। असल में उसके पेट में टेनिस बॉल के आकार का एक ट्यूमर था जो अब बढ़ने लगा था। चार्ल्स ट्यूमर को निकालने के लिए प्रिस्का के पेट पर चीरा लगाता है पर वो चीरा कुछ सेकंड में ठीक हो जाता है।
इसके बाद चार्ल्स दोबारा से चीरा लगाता है। इस बार गाय और जेरिन चीरे में अपनी उंगलियां डालकर बंद होने से रोके रखते हैं और किसी तरह वो ट्यूमर को बाहर निकालते हैं। वे देखते हैं कि ट्यूमर थोड़े से वक्त में ही तरबूज जितना बड़ा हो गया था और कुछ मिनट में प्रिस्का ठीक हो जाती है। अब सभी को समझ आता है कि केवल बच्चों की ही नहीं बल्कि वहां मौजूद सभी की उम्र तेजी से बढ़ रही है। असल में उस बीच में कोई अलौकिक शक्ति थी जिसके कारण वहां का समय बहुत तेजी से चल रहा था। फिर सिडान उस महिला की लाश पर से कपड़ा हटाता है और सभी देखते हैं कि केवल 3 घंटे में महिला की लाश डिकम्पोज हो चुकी होती है और केवल कंकाल ही बचा होता है। ये देखकर वे अंदाजा लगाते हैं कि उस बीच पर बिताया गया हर 1 घंटा बाहर के लगभग 2 साल के बराबर है। इस बीच ट्रेंट और कैरा और भी बड़े हो जाते हैं। कैरा किसी तरह ट्रेंट से प्रेग्नेंट हो जाती है और केवल 15 मिनट में उसके गर्भ में पल रहा बच्चा 5 महीने जितना बड़ा हो चुका होता है। बीच के अलग समय अंतराल के कारण अगले कुछ मिनटों में ही वो बच्चे को जन्म देती है, जो ठीक से ध्यान नहीं रखने के कारण 1 मिनट बाद ही मर जाता है। सभी वयस्क लोगों में अब उम्र बढ़ने के और भी संकेत दिखने लगते हैं। चार्ल्स स्किज़ोफ्रेनिया के कारण अपना दिमागी संतुलन खोने लगता है और सिडान को चाकू से हमला करके मार डालता है। बाकी लोग उससे उसका चाकू लेकर एक बैग में छुपा देते हैं और बीच से निकलने का कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढने लगते हैं। यह जानकर कि चट्टानों से वो नहीं निकल सकते, जेरिन तैरकर निकलने के लिए समुद्र में चला जाता है। फिर उन्हें एक बात का पता चलता है कि इस बीच पर आए हर ग्रुप में कोई न कोई किसी बीमारी से पीड़ित है और उन सभी को फ्री ऑफर देकर लाया गया है। इसका मतलब ये है कि इन्हें जानबूझकर यहाँ फंसाया गया है। इसके कुछ समय बाद मैडोक्स भी समुद्र के पानी में जाने लगती है, पर एक लहर के साथ जेरिन, जो पहले समुद्र के रास्ते गया था, उसकी लाश तैरकर उसके पास आ जाती है। यानी कि समुद्र से होकर भी इस बीच से नहीं निकला जा सकता था। इन सबसे परेशान होकर कैरा चट्टान पर चढ़कर निकलने की कोशिश करती है, पर कुछ ऊपर चढ़कर वो एकदम से सुन्न हो जाती है और गिरने से उसकी मौत हो जाती है। उधर जेरिन की लाश देखने के बाद पैट्रिसिया को दोबारा से दौरे पड़ने लगते हैं। उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और कुछ देर में उसकी भी जान चली जाती है। दूसरी तरफ क्रिस्टल अपनी बेटी कैरा को खोने के कारण अपना मानसिक संतुलन खोने लगती है और बढ़ती उम्र में कैल्शियम की कमी से उसकी पीठ पर एक कुबड़ निकल आता है। बीच पर अब अंधेरा होने लगता है। मैडोक्स को वहां पहले आए लोगों के चीजों में एक डायरी मिलती है, जिसमें पहले आए सभी लोगों के नाम और उनके मेडिकल कंडीशन लिखे थे। और ट्रेंट दूर पहाड़ी पर किसी को नोटिस करता है जो इन पर कैमरों से नजर रख रहा था। तभी चार्ल्स चुपचाप आकर उनके बैग से अपना चाकू निकाल लेता है और गाय पर हमला करने लगता है। प्रिस्का अपने बच्चों को छुपने के लिए कहती है और गाय को बचाने के लिए एक जंग लगे चाकू से चार्ल्स पर वार करती है। चार्ल्स के जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन उसके खून में जंग के मिलने से इन्फेक्शन फैल जाता है, जिससे वो तड़पकर मर जाता है। दूसरी ओर जहां मैडोक्स और ट्रेंट छुपे होते हैं, वहां क्रिस्टल भी होती है, जो अपनी बदसूरती के कारण पागल हो गई होती है। जब मैडोक्स और ट्रेंट क्रिस्टल को देखने की कोशिश करते हैं, तो वो उन पर हमला करती है और एक बड़ा पत्थर उठा लेती है, जो उसके ऊपर ही गिर जाता है। इससे उसकी हड्डियां टूट जाती हैं और फिर से अजीब तरीके से टेढ़ी मेढ़ी जुड़ जाती हैं और कुछ देर में वो भी मर जाती है। बीच पर अब केवल कैपा फैमिली ही बची थी। वे रात का कुछ वक्त साथ बिताते हैं। गाय बुढ़ापे के कारण अपनी दिमागी क्षमता धीरे धीरे खोने लगता है और अपना दम तोड़ देता है। प्रिस्का कुछ समय के लिए खड़ी होती है और गिर जाती है। फिर वो भी गाय की तरफ अपना दम तोड़ देती है और मैडोक्स और ट्रेंट को दुख के माहौल में अकेला छोड़ जाती है। सुबह होने पर दोनों लगभग 50 की उम्र के हो चुके होते हैं। वो दोनों अपना गम भुलाने के लिए रेत के महल बनाने लगते हैं। तभी ट्रेंट इडलिब का दिया हुआ एक मैसेज लाता है और डिकोड करता है। मैसेज में लिखा था कि मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं। समुद्र में मौजूद कोरल रीफ की तरफ देखकर वो सोचते हैं, हो न हो इस बीच से निकलने का रास्ता जरूर कोरल रीफ से ही होगा। फिर बिना देरी किए वो दोनों कोरल रीफ की तरफ तैरकर जाने लगते हैं।
पर मैडोक्स का कपड़ा कोरल में फंस जाता है। ट्रेंट उसे निकालने की कोशिश करता है। फिर हमें दिखाया जाता है पहाड़ी के ऊपर से वैन ड्राइवर इन पर नजर रखे हुए था। जब वह काफी देर तक कोरल रीफ के दूसरी तरफ किसी को निकलते हुए नहीं देखता है तो इनके ट्रायल 73 के सभी मेंबर्स के मरने की रिपोर्ट अपने बॉस को देता है। और अब मूवी का असली राज खुलता है। असल में रिजॉर्ट के नाम पर एक मेडिकल टीम के द्वारा यहां अपने लाइफ सेविंग मेडिसिन का इलीगल टेस्ट किया जाता है। यहां लोगों को ड्रिंक में मेडिसिन मिलाकर दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें उस बीच पर भेज दिया जाता है जहां उनकी उम्र तेजी से बढ़ती है, जिससे ये उनकी पूरी जिंदगी का टेस्ट केवल एक दिन में कर लेते हैं। इनका यह भी मानना था कि इन्होंने पैट्रिसिया की बीमारी को 8 घंटों के लिए ठीक कर दिया था, जो लगभग 16 साल के बराबर था। दूसरी तरफ रिजॉर्ट के स्टाफ अभी भी नए लोगों को अपना शिकार बनाने में लगे थे। तभी ट्रेंट और मैडोक्स रिजॉर्ट में आते हैं, जो कोरल रीफ से सही सलामत निकल आए थे। वे दोनों सारी सच्चाई सभी के सामने उजागर करते हैं। साथ ही बीच पर मिली डायरी उस पुलिस वाले ग्रेग को देते हैं जिससे ट्रेंट शुरुआत में मिला था। ग्रेग गायब हुए लोगों की लिस्ट जांच के लिए भेज देता है। वहां इडलिब आता है जो ट्रेंट को बड़े होने के बावजूद पहचान लेता है। और ट्रेंट और मैडोक्स को हेलीकॉप्टर से उनके आंटी के घर ले जाया जाता है, जो उन्हें इतने बड़े हुए देखकर हैरान हो जाएगी। और मूवी यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी वीडियो में।